अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। ये तो प्रकट दोष निशी अशन, निशी माने रात्रि, अशन माने भोजन, रात्रि भोजन के अंदर ये सब तो प्रकट दोष हैं और ये तो प्रकट हो गए। और परभव दोष परोक्ष फल, ओ हो क्या बाकी परभव में जो जाकर के दोष भोगेगा, जो हमने चत्वारी द्वार नरकाणी की बात कह दी है, नरक के 4 दरवाजे जो कह दिए हैं, प्रथमम रात्रि भोजनम, अरे वहाँ जाकर के जो डंडे पड़ेंगे, वहाँ जाकर के जो रोम रोम में इतने रोग उत्पन्न हो जाएंगे, रोम रोम से कुष्ठ रोग झरेगा प्रभाव में जाकर के, वो तो कह रहे हैं भाई साहब परोक्ष फल है, हम उसके बारे में क्या कहें, वो दिखाई तो नहीं देता है। इसलिए कुल मिलाकर के सावधानी ही रखने योग्य है। क्या पारसवारी है जी, हाईवे ऑफ नर्क ही है सच में। हाँ, अपने यहाँ तो कुंदकुंदाचार्य देव की मूल गाथाएं हैं भाई साहब। मारो न मारो जीव को, हो बंद अध्यवसान से, है तब बंद होता है नहीं, जब रहे यत्नाचार से। क्या कहें भाई साहब, मारो न मारो जीव को, क्या हो बंध अध्यवसान से, यह बंध का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से। अब ये जो गाथा कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखी है, जरा इस कुंदकुंदाचार्य देव की गाथा को देख करके हम बात कहें तो भले ही रात्रि भोजन करने में एक भी जीव नहीं आया, अब समझना, रात्रि भोजन करते समय आपकी थाली में एक भी जीव आकर के कदाचित नहीं गिरा, मैं कह रहा हूँ, जबकि आचार्य देव कह रहे हैं तो संभव नहीं है। नहीं दिखने वाले तो असंख्यात जीव हैं, क्या क्या कहाँ से आकर के गिरता होगा। इन चमड़े की आंखों से क्या देखोगे आप, जिन पे चश्मा चढ़ा है, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी आप यदि रात्रि भोजन कर रहे हैं तो बिना मारने की भावना के भी अध्यवसान भाव है, प्रमाद भाव है, इसलिए आपको उसमें भी महादोष लग ही रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और भी कहा है, जरा देखिए और क्या क्या बातें कहते हैं, सुनिए जरा। देवार्चाम भोजनम निद्रामाकाशे न प्रकल्पयेत, नांधकारेण संध्यायाम न वितानेन निकेतने। यशस तिलक चंपू आश्वास 3 में 322 नंबर का यह श्लोक कह रहे हैं। देखिए, देव पूजन, भोजन करना और निद्रा लेना, 3 काम हो गए। जैनेंद्र देव की पूजन करना हो गया और भोजन करना हो गया, भोजन भी नहीं, और निद्रा लेना, ये 3 काम। बोले ये तीनों कार्य आकाश ऊपर से खुले हुए स्थान में, खुले हुए स्थान में नहीं, अंधेरे में नहीं, क्या संध्या काल में, और ऐसे मकान में जिसकी छत के नीचे चंदोवा नहीं लगा हो, ना करें। क्या ये काम नहीं करें अंधेरे में। क्या करें, देव पूजन नहीं करें, अंधेरे में नहीं करें, खुले आकाश के नीचे नहीं करें, ऐसा कहना चाहते हैं। माने ऊपर चंदोवा होना ही चाहिए, कमरा होना चाहिए, जिन मंदिर होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, नहीं हो तो तिरपाल बंधा हुआ होना चाहिए,
खुले स्थान पर नहीं होना चाहिए, ऐसी बात कह रहे हैं। फिर यथा योग्य जब जैसी जहाँ जैसी रीति हो, लेकिन सही गलत की ये जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। भोजन नहीं करना इस तरह से, और नींद नहीं लेना, कहाँ कहाँ, खुले स्थान में नहीं करना ये काम, अंधेरे में नहीं करना, और संध्या काल में भी नहीं करना। 3, छत जैसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। छज्जा होना चाहिए, छत होना चाहिए। इसीलिए तो हमारे जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं भी जहाँ विराजमान करते हैं, या तो वेदी होती है जो ऊपर से कवर होती है वेदी, और यदि वेदी ऊपर से कवर नहीं है तो फिर चंदोवा बांध देते हैं। क्या चंदोवा क्यों लगा देते हैं? चंदोवा समझ गए ना आप लोग? क्या ऐसे ही पूजन विधान वगैरह के जहाँ मंडल विधान के मांडने वगैरह मांडे जाते हैं, उनके ऊपर चंदोवा क्यों लगाया जाता है? सिर्फ शोभा के लिए नहीं है वो, ये खुले के लिए निषेध कर रहे हैं। मैंने जहाँ खुले में विराजमान है, वही मैं कह रहा हूँ ना, अशक्य है वहाँ की बात आप छोड़िए, उनमें भी कहीं आपके प्रतिमाएं खुले में है, बैठने का स्थान तो आप ऐसा चुनिए जहाँ कुछ कवर्ड है। और फिर और भी कई बातें हो सकती है कि भाई आप देव पूजन के लिए खुले स्थान में बैठ गए और बरसात आ गई तो आपको पूजन छोड़ के भागना पड़ेगा, इस तरह की भी बातें हो सकती है। इसलिए विवेक की दृष्टि से उसका निषेध किया गया है। मतलब वो रात्रि भोजन वाला प्रकरण नहीं है, मतलब इन 3 बातों में उसका निषेध किया है। किन किन का? ये 3 काम खुले में नहीं करना, नींद भी खुले स्थान में नहीं लेना, खुले में नहीं लेना, अंधेरे में नहीं लेना, अंधेरे में तो लेगा और नींद तो है ना, क्योंकि अंधेरे में निद्रा नहीं लेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं, देखो अब ये 3 को 3 से लगाइए तब इसका अर्थ सही निकलेगा। ऐसा कह सकते हैं, देव पूजा खुले स्थान में, भोजन अंधेरे में, और निद्रा संध्या काल में। ऐसे 3 बातें हो गई ना। क्या कह रहे हैं ये? मैंने अभी इन 3 बातों को 3 अलग तरह से लगाइए, क्योंकि 3 बातें कह दी फिर 3 स्थान कह दिए, तो अर्थ ऐसा भी लगाया जा सकता है इसका। देव पूजन खुले स्थान में नहीं करेंगे, क्योंकि बरसात की संभावना है, मौसम की संभावना है, किसी भी तरह की परिस्थिति हो सकती है। जिनेंद्र, बरसात एकदम मौसम हो गया, ठंडा हो गया, बादल छा गए, आप पूजन कर रहे हो और फिर बरसात चालू हो गई, अभी उठ करके भागना पड़ा, कुछ भी परिस्थितियाँ। अब फिर है तो है, अब मैं उसका भी कोई निषेध नहीं है, लेकिन ज्ञान में तो हो हमारे। अंधेरे में नहीं हो, क्या नहीं हो अंधेरे में? बोले भोजन नहीं हो। फिर निद्रा, बोले नींद संध्या काल में नहीं हो। इसका मतलब संधि के काल में नींद नहीं होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, इसका ये अर्थ निकल रहा है। संधि काल है सूर्योदय का काल। सूर्य अस्त होना और रात्रि होने के बीच का जो काल है वो संधि काल कहलाता है। क्या समझना क्या कह रहे हैं? ये जो बात कह रहे हैं तो मेरे भी दिमाग में चल रही थी इस तरह की बात की, पक्षी भी बीट कर सकते हैं और कर सकते हैं, गिर सकते हैं, खुले में कोई चीज़ आ सकती है, पंख वगैरह भी गिर सकते हैं, पक्षी वगैरह भी कुछ गंदगी कर सकते हैं, उड़ते हुए भी कुछ कर सकते हैं। खैर देखिए, संध्या काल समझ गए आप? संध्या काल क्या है? उस समय सोना नहीं कभी भी। शाम के समय जिसे दिया बत्ती का टाइम कहते हैं, बहुत सारे लोग हिंदू संप्रदाय में बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई ये तो दिया बत्ती का टाइम है, संध्या टाइम है, सामायिक का काल है, इस समय में ऐसा काम नहीं करना, इस समय में ऐसा नहीं करना। वही है संध्या शाम के समय प्रयोग किया जा रहा है, संधि कह दीजिए आप। संधि काल है जोड़ रूप काल, तो यहाँ संध्या काल कह रहे हैं। तो संध्या काल का अर्थ सायंकाल समझ लीजिए, सूर्यास्त होने के पहले और दिन ढलते हुए उस काल की बात करें। भी आगे बढ़ करके कह रहे हैं कुछ, देखो मैं पढ़ता हूँ, अभी बातें आएगी, कई तरह की बातें। अब ये कभी 7 बजे होता है, कभी 7:30 बजे होता है, कभी 6:30 बजे होने लग जाता है, कभी 5:30 पौने 6 बजे संध्या काल हो जाता है। ऐसा संध्या काल में और मकान में जिसकी छत के नीचे वस्त्र चंदवा न लगा हो न करें, जहाँ पर दिन में भी अंधेरा हो। अब देखना कैसी बात कह रहे हैं, जो अभी अपन बात कर रहे थे। ऐसा हो गया साहब, मौसम इस तरह का हो गया, चारों तरफ अंधकार छा गया, चारों तरफ ये हो गया है, अंधेरा हो गया खतरनाक, तो भाई साहब ऐसे समय में दिन में भी अंधेरा हो, वहाँ पर भोजन करना निषेध बताया गया है। अतः इससे बिना कहे ही रात्रि भोजन का निषेध हो जाता है।
अंधेरे में भोजन नहीं करना, जब ये बात कह दी गई है अंधेरे में भोजन नहीं करना, तो फिर दिन में भी अंधेरा हो तब भी नहीं करें, तो फिर रात्रि में तो कैसे करेंगे? क्या सब बातें वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, लॉजिकली है, सब में लॉजिक से विचार करेंगे तो आपको बातें सब सही प्रतीत होगी, साइंटिफिक दृष्टि से सही प्रतीत होगी। बच्चों को, युवा पीढ़ी को यदि आप अच्छे से ढंग से समझाएंगे तो बातें दिमाग में सेट होगी, समझ में आएगी सारी बातें। देखिए, प्रातः काल तारा मिटने लगें, जब से आधा सूर्य नहीं निकले तब तक। क्या मैंने सुबह हो गई साहब, सुबह हो गई? अरे नहीं नहीं, सुबह आपने 5 बजे उठ करके खा लिया तो रात्रि भोजन कर रहे हैं आप। 5:30 पौने 6 बजे यदि सूर्योदय नहीं हुआ था और आपने भोजन कर लिया तो रात्रि भोजन कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश दिखने लग गया तो भी रात्रि भोजन है, जब तक वो सूर्य आधा न दिखने लग जावे। क्षितिज पर सूर्य आधा न दिखने लग जावे तब तक की बात कर रहे हैं, तब तक। और सायंकाल को आधा सूर्य अस्त होने के समय से नक्षत्र दिखलाई देने लगे तब तक संध्या काल समझा जाता है। क्या अब यहाँ संध्या काल शब्द का प्रयोग रात्रि के अर्थ में कह रहे हैं इस तरह का, माने ऐसा समझ लीजिए सुबह की भी संधि और शाम की भी संधि, उन्हें संधि कह करके पुकारा जा रहा है। माने वो समय में जीवों की उत्पत्ति सबसे ज़्यादा कही है उस संधि काल में। संधि काल का निषेध इसलिए किया जाता है कि उस समय सबसे ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे देखिए, दिन में भोजन करने वालों की बात करें, समझना आप, दिन में जब भोजन कर रहे हैं आप, हमारा तो सब नियम है साहब दिन में भोजन करेंगे, साहब दिन में भोजन करेंगे, तो दिन में भोजन करने वाले लोग ऐसे समय तक ले जा करके भोजन करते हैं जिस समय पर पहुंचने में बस सनसेट टाइम नहीं हुआ, बस सनसेट नहीं हुआ, बस उसके पहले, अरे तो वो संधि काल के नज़दीक आ गए, धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती चली जा रही है। माने वो दिन वाले जो जीव थे वे जीव भी वहाँ मौजूद हैं, रात वाले जीव भी उत्पन्न होने लगे हैं, दिन और रात दोनों तरह के जीव वहाँ मौजूद रहने लगे हैं। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक काल है। उस काल को तो हमारे घर गृहस्थी के किसी भी काम करने के योग्य नहीं कहा है। क्या किसी भी कार्य करने के योग्य नहीं कहा है। सामायिक का काल है वो, प्रतिक्रमण का काल है वो, ध्यान का काल है वो, प्रभु स्मरण का काल है वो। ख्याल में आ रही है बात? प्रभु स्मरण का काल है। सब जगह पर आप मोबाइल के अंदर, हम तो, हमारा तो एक प्रकार से नियम तो नहीं है इस तरह का, लेकिन है ही इसी तरह का, नेचर में ही है, रूटीन में ही है। मैं तो जब भी कहीं घर से बाहर निकलता हूँ, किसी दूसरे शहर में, दूसरे नगर में कहीं जाना होता है, तो वहाँ जाते ही पहले फर्स्ट काम हमारा तो यही होता है, सनसेट टाइम। बस इतना सा आप डाल दीजिए, सनसेट टाइम टुडे। आप गूगल पर डालिए, मोबाइल पर डालिए, आपको सेकंड के 1000वें लाखवें भाग हिस्से में तुरंत आपको दिखा देगा इतने बजकर इतने मिनट में। क्या घर में यहाँ रहते हैं तो रोज़ रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन घर से बाहर निकले तो कौन से नगर में पहुँचे हम, वहाँ क्या टाइम है, वहाँ क्या टाइम है, ये देखा जाता है। और यहाँ रहते हैं तो भी समय समय में, कुछ कुछ दिन में, थोड़े थोड़े दिन में देखते ही रहते हैं, घर में रहते हैं तब भी। देखिए क्या कह रहे हैं, यह दिन और रात के बीच का काल है, संधि काल। दिन और रात दोनों के सेंटर पॉइंट हो गया है। इसको दिन भी नहीं कह सकते, इसको रात भी नहीं कह सकते। क्या ये तो ऐसा हो गया, तुम अगर दिन कहो तो हम दिन कह देंगे, और तुम अगर रात कहो तो हम रात कह देंगे। ऐसा हो गया, ऐसा समय है वो, न दिन है न रात है, ऐसा समय। और प्रायः सभी मत वालों ने इसको ध्यान करने के लिए बताया है। क्या जैसे जैन ही नहीं, अन्य दर्शनों की भी यदि बात की जाए, अध्यात्म जी वैसा विदिशा से बोलो, इसको यदि ऐसा कहा जाए तो सब धर्म दर्शनों में, हिंदू दर्शनों के अंदर आरती का टाइम हो गया। जैनी लोग भी जगह जगह मंदिरों के अंदर करने लग गए, आरती का समय हो गया। गोधूली बेला कहा जाता है इसे, संध्या का समय है। उस समय जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा। आप ध्यान कीजिए, आप चिंतन कीजिए, पढ़ेंगे नहीं आप, बच्चों को पढ़ने का निषेध किया जाता है, मालूम है आपको?
हमको बचपन से हमारे दादी जी, मेरे दादी जी जो हैं वो कभी एग्ज़ाम के दिनों में भी कभी नहीं पढ़ने देते थे। शाम को भोजन हो गया, भोजन के बाद में अब कल दूसरे दिन एग्ज़ाम है तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खाते फटाफट बैठ गए पढ़ने के लिए, तो वो तुरंत मना कर देते थे, क्या बेटा ये पढ़ने का टाइम नहीं है, इस समय नहीं पढ़ेंगे, ये संधि काल को टाल करके पढ़ेंगे, आधे घंटे बाद पढ़ेंगे, इस समय नहीं पढ़ा जाता है। इस समय आप कोई लौकिक काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करें तो फिर क्या करें? उस समय जय जिनेंद्र करते हैं, बड़ों को वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, ध्यान करते हैं, सब तरह की परंपराएं इस तरह की। स्वाध्याय भी संधि काल का तो निषेध ही है वास्तव में तो, लेकिन मैं स्वाध्याय को कभी भी निषेध इसलिए नहीं कहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से तो स्वाध्याय का परिणाम आया है, और यदि ये परिणाम चला गया तो फिर पता नहीं कब आएगा। आप चिंतन विशेष मतलब एप्रोप्रिएट वर्क तो उस समय सामायिक है, चिंतन है, ध्यान और विचार है, प्रभु स्मरण है, पंच परमेष्ठियों का स्मरण है, जिनेंद्र देव का स्मरण है, ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क है उस समय का। यही वर्क सुबह के संधि काल का हो गया, सूर्योदय के समय में, बस सूर्योदय के समय आप पाठ बोलिए, स्तुति वाचन कीजिए, बोलिए, मन में बोलिए, विचार चिंतन कीजिए उसके संबंध में, ये सब काल हो गए। भक्ति का समय कह सकते हो आप, वो भक्ति का ही काल है वास्तव में। अपने भी जो शिविरों वगैरह में ये जो भक्ति की परंपरा का जो एक टाइम फिक्स है ना, वो भक्ति का वही टाइम है जो संधि काल है, उसे भक्ति के टाइम की दृष्टि आप देखिए। पुराने समय से वो उस समय आप भक्ति करेंगे, लेकिन वो भी ज़्यादा धूमधाम से नहीं हो, ढोल नगाड़े नहीं बजे, ताम झाम नहीं हो उसके अंदर, क्योंकि उसमें फिर वही उसी तरह की हिंसा का दोष लगेगा। ये सब विवेक की बातें यहाँ कही जा रही है, सावधानी वाली बातें हैं। चलिए और चलते हैं अपन, सारे मतांतरों की बात कह दी है यहाँ पर। क्या जिस समय ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति हो सके उस समय ज़्यादा हिलना फिलना नहीं, दौड़ना नहीं, भागम भाग नहीं करना है ना, और क्रियाकलाप नहीं करना। अरे शांति से बैठ करके प्रभु स्मरण करो भाई, आत्मा परमात्मा का चिंतन करो भाई। ये भगवान आत्मा कौन है, ये भगवान कौन है, ये परमात्मा कैसे बन गए हैं, माने फिक्स ही कर लीजिए। तो इससे क्या हो गया कि शेड्यूल में शामिल हो गया चिंतन करना। अदरवाइज तो आपके पूरे डेली रूटीन शेड्यूल के अंदर कहीं भी आपके है ही नहीं कि हम आत्मा परमात्मा का चिंतन करेंगे, पूरे दिन भर में कहीं नहीं है। तो कम से कम इतना तो नक्की हो गया कि हमने नक्की कर लिया भैया शाम का भोजन करने के बाद में अब ये संध्या काल हो गया है, तो हम तो क्या करेंगे, आत्मचिंतन का यह समय आया। बिल्कुल ऐसा नक्की कर लिया कि भैया ये तो चिंतन का समय है। बच्चों को भी कहो किताब लेकर के नहीं बैठे, पढ़े नहीं, दूसरा काम नहीं करे, इधर उधर के काम नहीं करे, टीवी देखने की तो बात ही नहीं है, दूसरे घर गृहस्थी के काम करने की तो बात ही नहीं है। अरे साधना का, आराधना का काल है भैया, ये तो बड़ा उत्तम काल है। ऐसे ही प्रातः काल सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, फिर उसके बाद में जो संधि का जो काल है इस समय सामायिक करना चाहिए। ऐसी बातें हो गई है। चलिए और क्या कह रहे हैं जरा देखिए यहाँ। जैन शास्त्रों में तो इसे शास्त्र के पठन पाठन के लिए भी निषिद्ध बतलाया है। अब क्या बात कहें भाई साहब, माने पठन पाठन के लिए भी निषिद्ध बतलाया है हमारे यहाँ तो जैन शास्त्रों में से। शाम को भोजन के बाद में टहलने का हम निषेध नहीं कर रहे हैं, आप भोजन के बाद में टहलिए, लेकिन भोजन सूर्यास्त के पौन घंटे पहले कर लीजिए। अब कोई बाधा नहीं है भोजन के बाद टहलने में। हमारे डॉक्टर किरण भाई शाह साहब पुणे से, आप रिकमेंड करते होंगे भोजन के बाद में थोड़ा सा टहलना चाहिए। अब साहब वो तो संधि काल हो जाता है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं संधि काल में भोजन मत कीजिए। क्या संधि काल में भोजन मत कीजिए, पहले कर लीजिए। क्या 15 मिनट पहले टहल लेवें, भोजन के पहले नहीं, भोजन के बाद टहलना है। तो आपने पौन घंटे, जैसे मान लीजिए 7 बजे सूर्यास्त होता है, तो हम 6:15 बजे भोजन करके उठ गए। सूर्यास्त होता है 7 बजे, 6:15 बजे हम उठ गए हैं भोजन करके। अब 6:15 बजे भोजन करके उठे, अब 15 मिनट टहल लीजिए 6:30 बजे तक, 6:35-40 तक टहल लीजिए। अब संधि काल आ गया है लगभग नज़दीक, तो आप आधा घंटा बैठ करके साधना कर लीजिए। 6:45 से लेकर के 7:15 तक का जो टाइम है वो जो है
आप आराम से उसमें निकल जाएगा। सूर्यास्त के 15 मिनट पहले और सूर्यास्त के 15 मिनट बाद, सूर्यास्त के 10-5 मिनट बाद, तो या आधा घंटा या 15, 20, 25 मिनट जो भी आपको मिलता है वो ध्यान, साधना, चिंतन, मनन, सामायिक का काल हो गया वो, और टहलने का भी हो गया। बोलो, तो सब बातें बराबर निभ सकती है। लेकिन ये तो 2 घड़ी पहले भोजन होवे तब काम होता है। बड़ा कठिन तो नहीं है, निभाने वाले निभा सकते हैं, निभा लेना चाहिए, निभा भी सकते हैं, है ना। लेकिन बस यही है कि आलस, प्रमाद, अभी तो दिन है, और अभी तो बहुत दिन है, अभी तो बहुत दिन है, अरे ऐसे नहीं। और आप यदि इसको जितना जल्दी भोजन कर लेवेंगे तो उतना आपका वो 16 घंटे का जो मैंने फास्टिंग वाली जो बात कल कही थी आपके बीच में, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनुकूल बैठती है। बाकी वास्तव में इन सब क्रियाओं में स्वास्थ्य को प्रमुख रखना तो योग्य नहीं है। क्या कमल जी बोरा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिद्धांत ग्रंथों का निषेध किया है, सामान्य ग्रंथों का निषेध नहीं किया है। कालाचार का प्रकरण है, अपने सम्यक ज्ञान के 8 अंग बतलाए गए हैं शास्त्रों में, ठीक है ना। माने 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद, संधि काल का जो समय 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद, तो 48 मिनट हो गया वो। माने जो एग्जैक्ट टाइम है 7 बजे सूर्यास्त हुआ, तो उसके जो पहले और बाद का जो काल है वो संधि काल है। जबकि पता है प्रदीप पाटनी जी साहब, हकीकत ये है कि दुनिया में, समाज में जब अपन देखते हैं ना, तो हालत ऐसी है, सूर्यास्त का टाइम यदि 7 बजे है तो 7 बजने में 10 मिनट पहले से लेकर के 15 मिनट पहले से लेकर के 7:15 बाद तक खाता रहता है। अभी तो दिन दिख रहा है, अभी तो दिन दिख रहा है, अभी तो दिन दिख रहा है। सूर्यास्त के भी 10 मिनट बाद तक दिन रहता है, 5, 7, 10 मिनट बाद तक। तो वो जो बिल्कुल संधि काल का पहले और बाद वाला जो दोनों काल था, उसे मिला करके भोजन कर रहा है, जिसमें सर्वाधिक जीवों की उत्पत्ति हो रही है। बोलो क्या करें, कितनी खतरनाक बात हो गई है। अब उधर भी ले लिया, पहले वाला काल भी, बाद वाला काल भी, बीच वाला काल तो आपके भोजन का बिल्कुल पीक टाइम था जिस समय आप भोजन कर रहे थे। दिन दिख रहा है भाई साहब, तो दिन में भोजन, अभी तो क्या है, अभी तो क्या है। हम कई बार जैसे शादी विवाहों वगैरह के अंदर देखते हैं ना, दौड़ते दौड़ते आते हैं लोग, और तो क्या हुआ, और अभी तो दिख रहा है, फटाफट लगाओ जी, थाली लगाओ, फटाफट करो। अरे क्या भाई, भोजन के पीछे मरे जा रहे हैं, और जो पीछे जीव मर रहे हैं उनका क्या होगा, क्या करें। उस संधि काल में प्रवचन सुन सकते हैं कि नहीं, उपयोग को एकाग्र करने की दृष्टि से आप सुन सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। चिंतन प्रमुख है। देखिए पठन पाठन का भी निषेध बतलाया है उस काल में, उस संधि काल में पढ़ना नहीं, क्योंकि वह काल सामायिक का काल है। अरे अब आप सोचो, अब मैं फिर वही कहता हूँ, जब कालाचार का प्रकरण चलता है, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का, और जब कालाचार की बात कही जाती है तो बहुत सारा, अरे नहीं पढ़ना, तो फिर तो करेगा क्या, तो उस समय टीवी देगा, तो टीवी देखने से तो बेटर है कर लेना। अब तेरे को इतना तो समझ में आ गया कि शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, फिर न्यूज़पेपर पढ़ने की छूट कहाँ से मिल गई उस समय। किन्हीं साहब सुबह उठते ही पहले क्या करें कि ये संधि काल रहता है, तो पंडित जी ने कहा था कि शास्त्र नहीं पढ़ना। अब हमारे न्यूज़पेपर आ जाता है, उस समय तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। तो भाई साहब, संधि काल में शास्त्र पढ़ने का निषेध करके सामायिक करने के लिए कहा था, शास्त्र छोड़ करके न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं कहा था। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है ना, क्या उपदेश तो हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। बात जो भी कही जाएगी वो तो प्रेरणा के लिए दी जाएगी, आगे बढ़ने के लिए दी जाएगी। अब आप उससे उल्टा अर्थ ग्रहण करो, छल ग्रहण करो, तो फिर उसका हम क्या कर सकते हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ, जैन शास्त्रों में तो इसे शास्त्र के पठन पाठन के लिए भी निषिद्ध बतलाया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।